सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 में सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 थर्ड क्वेश्चन। Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. So students, ये टेबल ऑलरेडी आपको बुक में गिवन है एंड आपको सॉल्व करना है टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में गिवन है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है जिसमें आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द गिवन डाटा। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। अब जिससे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि बार ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के उसमें क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होते, सच एज 0 to 5, 5 to 10, दिस टाइप के आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन ना हो तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और अगर इस टाइप की क्लास इंटरवल्स अगर आपको गिवन है लाइक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है तो अब आपको वहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स गिवन है विच मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, सो आपको यहाँ पे सिंपली बार ग्राफ ड्रॉ करना है। इस बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि आपको ये ड्रॉ करना है आपकी ग्राफ पेपर पे। सो दिस इज एन वाई एक्सिस एंड दिस इज एन एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज एन ओरिजिन। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे जो भी हमें टेबल में गिवन होता है, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज गिवन है A to F, तो हम वो लिखेंगे इन एक्स एक्सिस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने जितनी सीट्स वॉन की हैं वो सारी सीट्स के नंबर हम लिखेंगे इन वाई एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेम इन एक्स एक्सिस। सो A, B, C, D, E एंड F, ओके, एंड वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे सीट्स वॉन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 75, 55, 37, 29, 10 एंड 37। सो हम यहाँ पे स्केल लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट, ओके। सो हम 1 यूनिट को लेंगे इक्वल टू 10 सीट। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाईएस्ट वॉन नंबर ऑफ सीट्स है 75। सो हमें यहाँ पे से 80 तक ड्रॉ करना होगा जिससे 75 इस लाइन में आ जाए। सो ये स्टूडेंट्स होगा 70 एंड दैट द लास्ट वन इज 80, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे जो नंबरिंग हमें लिखनी थी वो हमने लिख दी। जितने की स्केल हमें लेनी थी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट्स वो हमने ले लिया। एक्स एक्सिस पे भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज की नेमिंग कर दी। अब जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टी ए ने सीट्स वॉन की है 75। सो स्टूडेंट्स, 75 के लिए बार होगा 70 to 80 के बीच में, ओके, इन बिटवीन 70 to 80। So 75 लाई हो जाएगा। So 75 seats won by political party A and political B party won 55 seats. So students, 55 which means 50 to 60, okay, in between 50 to 60. So students, this is the bar graph of political party B and C political party won 37 seats. So students, 37 lie between 30 and 40, okay। आप इसे बार ग्राफ आप इसे जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ होगा, ओके, क्योंकि आपको 37 है। सो 30 से 40 के बीच में आपको यहाँ पे 10 डिविजन्स मिलेंगे। सो 10 से आप 37 इजीली काउंट कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टी डी वांट्स 29 सीट्स। सो स्टूडेंट्स, 29 लाइज बिटवीन 20 एंड 30, ओके, एंड पॉलिटिकल पार्टी ई वांट्स 10 सीट्स। सो स्टूडेंट्स, 10 के लिए स्मॉल बार ग्राफ, ओके, सिर्फ 10 तक, ठीक है। Political F party wants 37 seats. So students, 37 lie between 30 and 40. So 37 seats won by political party F and इसके previous भी 37 थी, so हम इसे 37 के equal करेंगे, okay, क्योंकि political party C ने भी 37 seats won किए and political party F ने भी। So 37। So students, यहाँ पे आप लिखें x axis पे पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है। सो हमने यहाँ पे लिखा पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑन वाई एक्सिस सीट्स वॉन, ओके। सो यहाँ वाई एक्सिस पे हमने लिखा है सीट्स वॉन, मतलब नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, एंड इन एक्स एक्सिस पॉलिटिकल पार्टीज नेम।
सो स्टूडेंट्स ये तो हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ड्रॉ करना था बार ग्राफ। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सो स्टूडेंट्स आपको बार ग्राफ से दिख रहा होगा कि यहाँ पे बार ग्राफ फॉर पॉलिटिकल पार्टी ए इज द हाईएस्ट। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का आंसर है पॉलिटिकल पार्टी A won maximum 75 number of seats. Okay, students, political party A won 75 number of seats. So students, I hope आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। So students, fourth question में given है the length of 40 leaves of a plant measure correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. So students, ये टेबल आपको बुक में गिवन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है एंड आपको यहाँ पे गिवन है 3 पार्ट्स, 1 by 1 सॉल्व करने। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा एंड ऑल्सो गिवन एन हिंट इज फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस and the second one is there any other suitable graphical representation for the same data, and the third one is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? Why? So students, first of all हम solve करेंगे first part. So first part में आपको draw करना है histogram and hint also given is that first make the class intervals continuous. अब students आपको टेबल में देख के समझ में आ रहा होगा कि जो class intervals हैं वो continuous नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 118 to 126 and the next class interval is 127, not in 126. So students, जब हमें किसी क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करना है तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें करेंगे अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5 एंड लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5। सो उससे हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्म करेंगे दूसरी टेबल, ओके, फॉर मेकिंग एन क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 कॉलम्स ही होंगे। ओके, फर्स्ट फॉर क्लास इंटरवल और लेंथ, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल में आपको लेंथ गिवन है इन mm, ओके, एंड जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पे आपको गिवन है नंबर ऑफ लीव्स एंड जो आपको नंबर ऑफ लीव्स की फ्रीक्वेंसी है वो 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ओके, ये आपको टेबल गिवन है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको जो यहाँ पे लेंथ गिवन है जो उसके क्लास इंटरवल्स है उसमें हमें क्या करना है कि लोअर लिमिट में से माइनस करना है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोअर लिमिट में से हमें माइनस करना है 0.5 एंड अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी दें फॉर मेकिंग एन क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। ओके, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करने के लिए हम लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 एंड अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ 118 में माइनस करूँ 0.5 सो इट बिकम्स 117.5 एंड अपर लिमिट में अगर मैंने ऐड किया 0.5 सो इट बिकम्स 126.5। ओके, अब 127 में से अगर माइनस करेंगे 0.5 सो इट बिकम्स 126.5। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वही यहाँ पे लोअर लिमिट फॉर्म हो रहा है। ओके, सो यहाँ 126.5 अब 135 में अगर मैं प्लस करूँगी 0.5 सो इट बिकम्स 135.5। ओके, अब 136 में से माइनस करेंगे 0.5 सो इट बिकम्स 135.5 एंड 144 में अगर प्लस करेंगे 0.5 सो इट बिकम्स 144.5। अब 145 में से माइनस करेंगे सो सिंपली इट फॉर्म्स 144.5 एंड 153 में ऐड करें 0.5 सो 153.5। ओके, एंड नेक्स्ट इज 154। अब 154 में से माइनस करेंगे सो इट बिकम्स 153.5। ओके, एंड नेक्स्ट इज 162 सो 162 में ऐड करेंगे सो 162.5। 163 में से अगर माइनस करेंगे 0.5 सो इट बिकम्स 162.5। 171 में अगर हम प्लस करेंगे 0.5 सो इट बिकम्स 171.5 एंड नेक्स्ट इज अगर हम 172 में से माइनस करेंगे सो इट बिकम्स 171.5 टू अब 180 इसमें ऐड करेंगे सो ये कितना हो जाएगा 180.5। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहे होंगे क्लास इंटरवल अब कंटिन्यूस के फॉर्म में हो गए। सो इनकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक
ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे एरोज कर लेते हैं। ओके, तो ये इनकी फ्रिक्वेंसीज हैं, आपको दिख रहा होगा 117.5 to 126.5 एंड नेक्स्ट इज अगेन 126.5 to 135.5। सो ये क्लास इंटरवल्स अब कंटिन्यूस हो गए, जो यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं थे। अब स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है ड्रॉन हिस्टोग्राम। अब हमने यहाँ पे इसे कंटिन्यूस इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि हिस्टोग्राम्स जो रहते हैं कंटिन्यूस में उसकी ग्राफ फॉर्म होते हैं। ओके, जब हमने यहाँ पे 14.3 की स्टार्टिंग की थी एक्सरसाइज की, उससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बार ग्राफ में जो बार्स बनते हैं उनके बीच में एक गैप होता है। ओके, बट जब हिस्टोग्राम्स ड्रॉ होते हैं तो उसमें बीच में गैप नहीं होता है, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और वो कंटिन्यूसली रन करते हैं या डाउनफॉल में होते हैं, बट उनका ग्राफ कंटिन्यूस होता है। ओके, सो ये टाइप होता है हिस्टोग्राम का। और पर बार ग्राफ में गैप होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन में जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें गैप्स थे, वो गैप इसलिए थे क्योंकि वो एक बार ग्राफ था। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट और इसमें अब हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम के लिए हमने क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस कर लिए, सो हम इजीली अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में अब आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। आप यहाँ पे ग्राफ लेंगे, दिस इज एन एक्स एक्सिस, दिस इज एन वाई एक्सिस। ओके, एंड एक्स एक्सिस पे होगा स्टूडेंट्स लेंथ इन mm, ओके, एंड इन वाई एक्सिस नंबर ऑफ लीव्स। ओके, तो इस एक्स एक्सिस पे है लेंथ इन mm एंड वाई एक्सिस पे हमने लिखा है नंबर ऑफ लीव्स। अब आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ लीव्स जो है वो सिंपल नंबर है, सो हम यहाँ पे एक स्केल ले सकते हैं 2 की। सो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर इज 12। ओके, सो 12 तक ही हम ड्रॉ करते हैं, 12 से कोई हाईएस्ट नंबर और है। एंड लेंथ के लिए इन mm में आपको दिख रहा है कि अब ये सारे नंबर्स के लिए हम डिफरेंट स्केल नहीं ले सकते, सो हम इसी को ले लेते हैं। सो 117.5, नेक्स्ट नंबर इज 126.5, नेक्स्ट नंबर इज 135.5। क्योंकि ये स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम है, इसमें आप दूसरी स्केल नहीं ले सकते, आपको एक्स एक्सिस पे सेम स्केल लेनी पड़ेगी जैसे आपको क्लास इंटरवल में फॉर्म होगी। अब जैसे यहाँ 117.5 है, तो यहाँ पे आपको 117.5 ही लेना है, क्योंकि हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस के लिए आपको यहाँ पे जो नंबर्स आपके फॉर्म हुए हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन नहीं था, सो हम यहाँ पे से कंटिन्यूस फॉर्म में किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कंटिन्यूस किया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रीडिंग्स लिखेंगे। सो 135.5, नेक्स्ट इज 144.5, 153.5, 162.5 एंड द लास्ट वन इज 171.5 एंड लास्ट इज 180.5। ओके, 180.5 इज द लास्ट। स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे रीडिंग्स लिख ली है, अब हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास इंटरवल है 117.5 to 126.5 और उसके लिए है नंबर ऑफ लीव्स 3। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लीव्स इज 3 विच मीन्स ये 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। एंड आपकी जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है वो है 117.5 to 126.5। ओके, यहाँ से यहाँ तक की क्लास इंटरवल है। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्लास इंटरवल है 126.5 to 135.5 एंड नंबर ऑफ लीव्स इज 5। सो नंबर ऑफ लीव्स इज 5 विच मीन्स 4 और 6 के बीच में लाई करेगा। सो 4 and 6 एंड क्लास इंटरवल है 135.5। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों बार्स के बीच में गैप नहीं है, विच मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूडेड हो रहा है कि ये हिस्टोग्राम फॉर्म हो रहा है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 135.5 to 144.5 एंड द फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ लीव्स इज 9। सो स्टूडेंट्स 9 विच मीन्स 8 and 10 के बीच में लाई करेगा। सो 8 and 10, ओके, 144.5। जब आप इसे ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ये जो बार्स हैं ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म होंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 144.5 to 153.5 एंड नंबर ऑफ लीव्स इज 12। सो स्टूडेंट्स 12 के लिए तो आपके पास स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है, आपके पास रीडिंग है, आपको उसके बीच में किसी में लाई नहीं करना है। सो 144.5 to 153.5। ओके, सो स्टूडेंट्स ये बार हो गया कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 153.5 to 162.5 एंड नंबर ऑफ लीव्स इज 5। सो स्टूडेंट्स इससे पहले भी 5 हो चुका है नंबर ऑफ लीव्स, सो हम यहाँ पे इसके बिल्कुल इक्वल करेंगे।
153.5 to 162.5, ठीक है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 5. इस नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 162.5 to 171.5 एंड नंबर ऑफ लीव्स इज 4. सो हम ड्रॉ करेंगे 162.5 to 171.5 and the last class interval is 171.5 to 180.5 and number of leaves is 2. So last graph or last bar is 171.5 to 180.5 and number of leaves is 2. स्टूडेंट्स हमने न्यू टेबल फॉर्म करके हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने. अब हमें सॉल्व करना है सेकंड पार्ट. सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा. स्टूडेंट्स जब हमारे बार्स ऐसे अटैच होते हैं तो सिर्फ हम 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो स्टूडेंट्स सेकंड का आंसर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही एक सेकेंड ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सेम यही डाटा यूज़ करके इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट. इस थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग एंड वाई. सो यहाँ से जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जितनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लीव है वो 153 mm लॉन्ग ही हैं. और अगर हैं तो क्यों. सो हमें यहाँ पर इसका रीज़न बताया है. बट अगर आप यहाँ पे हिस्टोग्राम देखेंगे तो हिस्टोग्राम में जो हाईएस्ट ग्राफ या हाईएस्ट बार है वो है 12 एंड 12 के लिए जो क्लास इंटरवल है वो है 144.5 to 153.5 एंड यहाँ पे जो आपसे बोला है वो है 153 mm लॉन्ग. सो यहाँ पे अगर जब ये क्लास इंटरवल है विच इज़ 144.5 to 153.5 तो यहाँ पे 153 इंक्लूडेड नहीं है बट 144.5 इंक्लूडेड है. विच मीन्स कि यहाँ पे 12 नंबर्स ऑफ लीव जो है मैक्सिमम नंबर्स लीव हैं वो 153 mm लॉन्ग नहीं है. सो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा नो बिकॉज द मैक्सिमम नंबर of leaves is 12 in class interval. Students class interval क्या है 12 number of leaves का 144.5 to 153.5 but this doesn't mean that each leaf are 153 mm long. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये जो टेबल है उससे भी स्पेसिफिक दिख रहा है और जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया उससे भी स्पेसिफिक दिख रहा है कि हाईएस्ट बार है 12 के लिए और 12 के लिए क्लास इंटरवल है 144.5 to 153.5. अब आपसे थर्ड पार्ट में ये बोला है कि 153 mm लॉन्ग ही है. सारी जो लीव्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 mm लॉन्ग है. सो यहाँ पे जब आपको दिख रहा है कि क्लास इंटरवल 144.5 to 153.5 है विच मीन्स 153 इंक्लूडेड नहीं है. ओके, सो 153.5 इंक्लूडेड नहीं है. सो यहाँ पे आंसर होगा नो बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स is 12 in 144.5 to 153.5. This doesn't mean that each leaf are 153 mm long. So students, I hope आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.